चलिए, तो इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे और वो न्यूमेरिकल्स थे मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड। और मिरर फॉर्मूला क्या होता था? मिरर, सर मिरर का मतलब होता है कांच, और मिरर फॉर्मूले की बात करी जाए तो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस तरह से हम मिरर फॉर्मूले की बात कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था ना, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। ठीक, अब एक नई टर्म के बारे में बात करना है, जिस टर्म का नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमको बात करनी है। किसकी बात करनी है आज? मैग्निफिकेशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मैग्निफिकेशन। समझ में आया मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ खिचड़ी हमारे सामने आने वाली है। बात करें तो मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, जो फॉर्मूला या डेफिनेशन तुम बोलो कि फिजिक्स के अंदर जो डेफिनेशन डिफाइंड है वो है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द size of object. The ratio of size of image to the size of object is known as magnification. Is known as मैग्निफिकेशन। अब आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन मतलब, मैग्निफिकेशन तो आपने बोल दिया, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि मैग्निफिकेशन किस तरह से, क्या होता क्या है एक्चुअली में। तो आप देखेंगे कि किसी मिरर के सामने, मान लीजिए किसी मिरर, तो ये बताएंगे कौन सा मिरर है बेटा, ये कौन सा मिरर है? सर ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। बहुत खूबसूरत बात कही आप लोगों ने। तो इस कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो जाए और उसकी इमेज बने, तो पैरेलल से भैया फोकस बन गई, फिर फोकस से भैया पैरेलल बन गई। तो ये जो इमेज बनी है, जो इमेज हमको मिली है, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज कितना है। आपने सुना होगा एक शब्द जिसका नाम था मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोला? मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर दें। मैग्नीफाई मतलब इमेज का साइज बढ़ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन हम उसको बड़ा करके देख सकें। एक्चुअली में बड़ा नहीं कर सकते लेकिन बढ़ तो जाए, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। लेकिन एक्चुअली में मैग्निफिकेशन ये नहीं है। एक्चुअली में मैग्निफिकेशन ये है कि हमें जो इमेज दिख रही है, जो इमेज दिख रही है मिरर में, उसका साइज कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट के कितना कम या कितना ज्यादा है, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो। कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? किसका रेशियो कर रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लास 8 में पढ़ा था कि हम जब कंपेयर करते थे तो हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो हमने किस किस को डिवाइड किया भैया? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच डैश मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा नंबर कि कितने गुना इमेज ऑब्जेक्ट के हुई। अगर मैं बताऊं, मैंने कहा भैया मेरा ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर का है तो मेरी इमेज जो बनी है वो 2 गुना बनी है, तो इमेज की साइज क्या हो जाएगा? 6 है कि नहीं? तो कितना मैग्नीफाइन हुई सर? 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स जो है ना बेटा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं
मैग्निफिकेशन। अब मैंने कहा मेरी जो ऑब्जेक्ट है ना, मेरा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसकी 2 गुना कम हो गई मैग्निफिकेशन, या इमेज जो बनी है वो 2 गुना कम हुई। ऑब्जेक्ट हुआ 6 का तो इमेज क्या हुई 3 की, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ 2 का। अभी भी कह रहे सर 2 का, अरे 2 का नहीं होगा रे, मैग्निफिकेशन हो जाएगा आधे का। यही खेल है। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे हौले हौले हर चीज समझ में आ जाएगी। तो अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोले, हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर बात की जाए मैग्निफिकेशन की तो हाइट मान लो या साइज मान लो, तो यहां साइज मान लो, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैसा भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो सकता है, यही है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैंने कहा इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर की है और ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो बेटा m की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, m की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, m की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ। सर m की वैल्यू हो जाएगी 6/12, इसका मतलब हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 का मैग्निफिकेशन हो गया। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया इमेज का। तो हम जब डिमिनिश करते थे ना, जब हमने कहा डिमिनिश, तो मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, छोटा हो गया, मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, कम हो गया। मैग्निफिकेशन क्या हो गया भाई, मैग्निफिकेशन का मतलब हम ये समझते थे। मैग्निफिकेशन का मतलब ये नहीं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें इमेज बड़ी हो गई, ऐसा नहीं है। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज ऑफ इमेज कैसा है, कम है या ज्यादा है, दोनों ही मैग्निफिकेशन है। कभी ऐसा भी होता है ना, कोई चीज बड़ी है तो उसको छोटा करके देखना पड़ता है। बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अबे इसको छोटा करके दिखाए, इतना बड़ा कहां देखूंगा मैं, ये भी तो मैग्निफिकेशन है। अब इमेज को छोटा कर रहे हैं। जैसे किसी बड़ी सी सीनरी को अगर आपको देखना है और आपको सिर्फ पेड़ दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, छोटा करोगे। अरे अब लग रहा है, कंप्लीट इमेज लग रही है, वाह। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का मैग्निफिकेशन है। मैं बता रहा हूं 2 प्रकार के मैग्निफिकेशन है। कितना, 2 प्रकार के। बोला भाई मैग्निफिकेशन या तो एक बार ज्यादा होगा या तो एक बार कम होगा, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू डिपेंड करती है साइज ऑफ इमेज के ऊपर। अगर साइज कैसा हो गया, इमेज का साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। सॉरी, ग्लास, अरे मैं ग्लास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं मिरर की बात कर रहा हूं। हम ग्लास पर आएंगे बाद में, हम लेंसेस पर भी बात करेंगे, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर में भी कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। चलो एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर की, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन इन अ प्लेन मिरर, बताओ जरा। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर होता है H'/H। अरे भैया, जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, उन दोनों का रेशियो निकाल लो। इमेज ऊपर रख दो, ऑब्जेक्ट नीचे रख दो। बेटा साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, सर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना यार। भाई प्लेन मिरर के केस में दोनों का साइज बराबर होता है कि नहीं होता है, यानी ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। m की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ सर, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब m की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली सेम साइज की बन रही है ऑब्जेक्ट के। तो यहां पर इन टर्म्स में हम बात करने वाले हैं। समझ में आ गया? अब सुनो, एक और फॉर्मूला है, ये तो हो गया, समझ में आ गया। लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, किस मिरर की बात करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के मिरर बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं सर? दो प्रकार के। तो एक तो हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर। हाँ सर, यही हमारे पास केव है, तो इसको हमने बोल दिया कॉनकेव। और एक और मिरर हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यस सर, बिल्कुल सही आपने कहा, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन दोनों के लिए एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का, जो कि होता है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन यू। कितना होता है? m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन यू। व्हाट इज माइनस ऑफ v अपॉन यू? वेयर v क्या है? साइज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। मैग्निफिकेशन का एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आया, जो कि होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जहां m की वैल्यू होती है h डैश अपॉन h, जो कि हो जाएगी किसके बराबर? माइनस ऑफ v अपॉन यू के बराबर। बोलो हाँ या ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया? बहुत बढ़िया। अभी देखो देखो देखो, चलते जाओ। आज तो एकदम मध्यम चलेंगे और बिल्कुल सपाट कर देंगे पूरा रिफ्लेक्शन। आज खत्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन, मैं बता रहा हूं ना, गारंटी दे रहा हूं। अब देखो पहला केस। पहले केस में अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉनकेव मिरर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले केस की, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर। तो लाइन ट्रेस कैसी आती है? पैरेलल। और पैरेलल से कहाँ जाती हैं? फोकस पर। बोलो हाँ या ना। सो पैरेलल से फोकस और फोकस से पैरेलल। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला केस, पैरेलल से फोकस, और सारी रेस पैरेलल आ रही हैं। इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पर। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बन गई बेटा? इमेज कहाँ बन गई मेरे प्यारे बच्चों? इमेज बन गई सर, इमेज बन गई। कितनी हो गई? इमेज कहाँ बन गई? फोकस पर बन गई। बोलो हाँ है ना, एट एफ, है ना। चलो समझते हैं, अब इसको बिल्कुल समझते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच डैश अपॉन एच, या होता है माइनस ऑफ वी अपॉन यू। अब साइन कन्वेंशन के साथ खेलेंगे अपन। किसके साथ? साइन कन्वेंशन के साथ। बताओ, अभी एच डैश और अपॉन एच को भूल जाओ। एम की वैल्यू माइनस वी की वैल्यू इस साइड है, और v कहां पर बन रहा है? इमेज कहां बन रही है? एट f बन रही है। बोलो हाँ या ना। एट f बन रही है ना? अरे बन रही ना, f पर ही तो बन रही है रे। तो माइनस ऑफ v। बोलो हाँ। अब ये बोलो कि ये v की वैल्यू, सर सुनो तो, ये v की वैल्यू फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए सर, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है? f पर बन रही है। तो भाई ठीक है ना, इसको हम फोकल लेंथ बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ऑब्जेक्ट किधर है? अभी भी इस साइड है, और किस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम द पोल, इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस ऑफ यू ले लेंगे। बेटा यू कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है सर? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अरे सर इन्फिनिटी हो गया, तो m की वैल्यू हो गई प्लस f अपॉन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है।
और बेटा माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/∞ कितना होता है, 1/∞ का कर दो तो कितना होगा 0, 0 इंटू एफ कितना हो जाएगा 0, और मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 0। सर क्यों मैग्निफिकेशन 0 हुआ, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट का साइज के हिसाब से इमेज कैसी बनी, चिन्नी सी। अबे हमने कहा था ना पॉइंट साइज बनती है, अरे बताया था कि नहीं बताया था, तो पॉइंट साइज बन गई ना, बनी कि नहीं बनी, बोलो रे, हाँ वेरी गुड। अब नेक्स्ट सर, नेक्स्ट केस था जब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया सर, ऑब्जेक्ट आ गया, मान लीजिए हमने कहा ये ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, पैरेलल से हमने कर दिया फोकस, और फोकस से हमने कर लिया पैरेलल, इमेज बन गई कहां पर सर, इमेज बन गई हमारी सी और एफ के बीच में। ये सारे याद हो जाना चाहिए तुमको, नहीं तो पिटाई लग जाएगी। अब सी और एफ के बीच में हो गया हमारा, तो मान लीजिए ये यू डिस्टेंस है और ये हमारा वी डिस्टेंस है, बहुत खूबसूरत। हमने मान लिया वी कितना है हमारा 30 है, और यू जो है हमारा, ये अगर 30 है तो ये हमने 15 कर दिया, मान लीजिए हमने मान लीजिए 15 कर, भाई यू के सॉरी यू हमारा 30 है, सॉरी सर यू हमारा 30 है और वी हमारा 15 हो गया। क्यों हो गया 15 मान लो भाई साहब, क्योंकि वी जो है वो पास में बनेगा पोल के, और यू जो है वो दूर है पोल के। हमने दोनों वैल्यूज को, एक को कम रखा है एक को ज्यादा रखा है, जानबूझ के ऐसा कर रखा है, ठीक है। चलो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहां से लगा मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u विद साइन, साइन के साथ लगाना, देखना मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। भाई साहब m की वैल्यू जल्दी बताओ, माइनस v की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव कितनी सर, -15 अपॉन, जल्दी बताओ, u की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव 30, नेगेटिव 30, तो सर ये हो गया -30। m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस ऊपर हो गया प्लस, 15/30 माइनस का, -30 ऊपर चले गया, सॉरी माइनस का साइन ऊपर चले गया, 30 नीचे चले गया, 5 1 5 5 2 10, यानी आंसर आ रहा -1/2। अब ये बताओ इस m को देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या ये m की वैल्यू -1/2 है या नहीं, बोलो हाँ या ना। देखो अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो मैं गुस्सा हो जाएगा, बताओ m की वैल्यू -1/2 है या नहीं, है कि नहीं। इससे क्या क्या समझ में आ रहा है, इमेज का साइज बड़ा या छोटा, छोटा। मैग्निफिकेशन जब आता 1 से बड़ा, 1 के बराबर हुआ तो क्या हुआ, अगर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हुआ था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ। लेकिन अगर 1 से बड़ा आ रहा है, सॉरी 1 से छोटा आ रहा है, तो इमेज का साइज कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट से छोटा, यानी 1/2 इज इंडिकेटिंग दैट द साइज ऑफ इमेज इज कंपेरेटिवली लेस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, कंपेरेटिवली लेस है ऑब्जेक्ट से। m 1/2 ये बता रहा है। अभी देखो बहुत मजेदार चीज ये है कि हमारी इमेज कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, इमेज का नेचर कैसा है, चलो नेचर बताओ। वेरी गुड, इमेज है रियल और इन्वर्टेड दिख ही रही है। रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में दोनों रेस कट रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में कट रही हैं तो रियल बन रही है, और इन्वर्टेड दिख रही है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर मैंने कहा मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1/2, यहां पर जो m है वो m इज लेस देन 1, बोलो हाँ या ना, m इज लेस देन 1। जब भी m 1 से छोटा होगा, जब भी m 1 से छोटा होगा, when m is less than 1, then the size of image is smaller than
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। मेरी हाइट 3 है तो मेरे से छोटी ही इमेज बनेगी, 3 से कम बनेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है। अब सुनो, यहां पर ये जो साइन है, साइन, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है, नेगेटिव साइन indicating, negative sign indicating that a real and inverted image is formed. A real and inverted image is फॉर्म। इसका मतलब यह है कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारे केस के अंदर। नेगेटिव साइन जब आएगा तब समझ लेना कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन आएगा तो क्या सोचना है कि इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर 1 से छोटा हुआ m, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी हुई, साइन को अलग करो, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग करो, साइन बताएगा कि नेचर कैसा है, साइन बताएगा, साइन बताएगा कि नटूरे कैसा है। अरे नटूरे नहीं होता सर, नेचर होता है। नेचर कैसा है ये कौन बताएगा, साइन। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन बताएगा, क्या बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा साइज। न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा साइज। अगर साइज यानी m के न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो, 1 से छोटी, 1 से छोटी, तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। 1 के बराबर तो कैसी बनेगी, इक्वल। अरे इक्वल, बराबर होगी तो इक्वल, बताया था ना अभी, m की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। अरे बताया था यार तुमको यार। ये देखो, in plane mirror magnification height of object is equal to height of image, therefore size of object is equal to size of image is equal to magnification कैसा हो गया, +1। अब यहां पर हमने क्या बताया कि भैया न्यूमेरिकल वैल्यू साइज बताएगी। अगर m से छोटी हुई, m की वैल्यू छोटी हुई 1 से, तो क्या हुआ, साइज कैसा हुआ, स्मॉलर। किसका, इमेज का, किससे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अगर बड़ी हुई, चलो, इफ m इज इक्वल टू 1 +1, तो ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन शोज नेचर ऑफ इमेज इज, क्या बता रहा है अब वो, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई साहब, नेगेटिव साइन ने क्या बताया था कि इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव साइन क्या बताएगा कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और m इज इक्वल टू 1 मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस m की वैल्यू +1 से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा इमेज है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट के बराबर है, और कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी सब लोग जो नहीं बोल पा रहे वो थंब दिखाएंगे, और जो बोल पा रहे वो यस सर बोल देंगे। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन देने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान में रखना। अब एक क्वेश्चन देने वाला हूं, बताओ m इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन है, यह कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, सवाल का जवाब चाहिए मुझे, कौन सा मिरर है, m इज इक्वल टू -1 कौन सा मिरर है।
m इज इक्वल टू -1 कौन सा मिरर है? जल्दी बताओ बेटा, मैंने कहा ना मजा ला दूंगा आज मैं, जल्दी बताओ। m इज इक्वल टू -1 कौन सा मिरर है? बोलो बोलो, सब लोग बोलो, तुम बोलो, ठीक है, और बोलो, और कोई है? बोलो, नहीं बताओगे? कॉन्वेक्स। तो एक का आंसर आया कॉन्वेक्स, दूसरे का आंसर क्या आया? तुम्हारा क्या आया? कॉनकेव। कोई प्लेन मिरर भी बोल रहा था अभी, तो एक ने बोल दिया प्लेन। चलो देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन सुन लो, क्या देखना है? साइन देखना है। क्या देखना है? साइन देखना है, साइज नहीं देखना है सर, साइन देखना है। और साइन कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज केवल कॉनकेव में बनती है, ना प्लेन में बनती है, ना कॉन्वेक्स में बनती है। तो ये पॉसिबल है कि ये मिरर कैसा बनेगा? ये मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। पहला कंडीशन से भैया साइन से ही देख के बता दिया मैंने साइन से देख के बता दिया कि मिरर कौन सा है। अब सुन, बता ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता दो, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता दो। हाँ, सेंटर पे। वेरी गुड, सेंटर पे। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के सेंटर पे होता था तो इमेज भी सेंटर पे बनती थी और साइज इक्वल, क्योंकि m की वैल्यू 1 है और 1 का मतलब क्या होता है? द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो एक ही तो कंडीशन थी, जब ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने लेके आओ और उसको सेंटर पे खड़ा कर दो तो सेंटर पे उसी की इमेज बन जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड, और उसी के बराबर बन जाएगी, उसी के इक्वल डिस्टेंस पे बन जाएगी। अरे बोलो हाँ है ना? मतलब मैग्निफिकेशन से तुम मिरर की लोकेशन तक बता सकते हो। चलो बताओ नेक्स्ट। m इज इक्वल टू +1/2 कौन सा मिरर है? m इज इक्वल टू +1/2 कौन सा मिरर? जल्दी बताओ भैया, समय की समाप्ति होने वाली है, जल्दी। कौन सा मिरर है भाई साहब? प्लस साइन क्या शो कर रहा है सर? प्लस साइन ये शो कर रहा है सर, प्लस साइन ये शो कर रहा है कि ये हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। 1/2 ये शो कर रहा है कि साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये केवल एक ही मिरर में पॉसिबल है। दोनों चीजें एक साथ तभी पॉसिबल है जब हमारा मिरर कैसा हो? कॉन्वेक्स। क्यों सर? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी खड़ा हो, इमेज जो बनती थी वो फोकस और पोल के बीच में बनती थी, और साइज कैसा होता था? डिमिनिश। और वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनती थी सर, बनती थी। अरे रियल इन्वर्टेड कहाँ बनी? वर्चुअल इरेक्ट ही तो बनी। पैरेलल से फोकस जाना चाहती थी, नहीं जा पाई, सेंटर से सेंटर नहीं जा पाई, तो ये ले भाई, तो ये इमेज बन गई थी ना। तो ऐसे फोकस और पोल के बीच में इमेज बनती थी। इसका मतलब m इज इक्वल टू 1/2 प्लस का शोइंग अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर शो कर रहा है? जल्दी बोलो। अब बताओ m इज इक्वल टू +3, बताओ कौन सा मिरर है? और सिचुएशन क्या है? ऑब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पर बैठा हुआ? जल्दी बताओ बेटा, समय की समाप्ति होने वाली है, जल्दी बताओ। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चा कह रहा है कॉन्वेक्स। चलो देखते हैं भाई साहब। एक बात बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही। तो कॉन्वेक्स में भी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। अब यहां पर नजर दौड़ाओ इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से बड़ी है इसका मतलब इमेज का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा, जो कि कॉन्वेक्स में पॉसिबल इमेज बड़ी साइज का बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारा या तो प्लेन हो सकता है या कॉनकेव हो सकता है। अब हमने बात करी कॉनकेव की, तो कॉनकेव में ऐसा कौन सा केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है? बता रहा हूं, वो बनती है जब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? पैरेलल से फोकस, सेंटर टू सेंटर, और ये पीछे जाकर कहीं पर एक इमेज जो कि बड़ी बनती है।
और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बड़ी हुई, वर्चुअल और इरेक्ट हुई, कौन सा मिरर? जल्दी बताओ, कौन के? क्या मेरी बात पल्ले और पाले दोनों में पड़ गई है? बोलो जल्दी। ये है खेल, ये फिजिक्स का खेल है सर। ये जो मजा है ना, ये मैं मजा पूरी दुनिया को देना चाहता हूं और सब बोले मजा आया। ठीक है, चलो करो, फिर से रीज्वाइन करो और देखते हैं फिर क्या समझ में आता है। मैंने कहा था ना समय खत्म होने वाला है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस m के यानी मैग्निफिकेशन के मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाला हूं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा आपके सामने मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड, और आपको आएगा मजा। तो हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 की, और देखो खूबसूरती देखना आप, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ। सबसे पहला मेरी जो वर्कशीट है उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, छापने जा रहा हूँ, और आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं सर क्वेश्चन। हाँ, 1/4 मैग्निफिकेशन, ठीक है यार, दिया तो था एक क्वेश्चन मैंने बढ़िया। चलो करते हैं, देखो मैग्निफिकेशन ऑफ अ converging mirror is -4. The magnification of a converging mirror is -4. The magnification of the converging mirror is -4, and focal length is 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड पोजीशन ऑफ इमेज, and position of image। इमेज की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ये आपको बताने का है। क्या बताना है आपको? मैग्निफिकेशन दिया है कन्वर्जिंग मिरर का। अब आप सब पता लगाओ कि कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कौन सा होता है। उसकी मैग्निफिकेशन कितना दिया? -4, एंड फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, जल्दी से फटाफट ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ट्राई करोगे क्या? सब लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करो ट्राई कर सकते हो तो बढ़िया। मैं करूं क्या? एक क्वेश्चन मैं करूं? बोलो कि कर रहे हो? बोलो ना भाई, चलो करो, चलो देखते हैं। तो ये आने वाला है आपके सामने सॉल्यूशन। अगर आप मैग्निफिकेशन के साइन को देखकर ये बता ना सकें कि ये नेचर कैसा है, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। कैसा नेचर है जरा बताओ, साइन को देख के। m इज इक्वल टू -4, नेगेटिव साइन शोइंग, नेगेटिव साइन मीन्स image formed is real and inverted. The image which is formed is real and inverted. साइन से ये पता चल गया, तो आपने नेचर बता दिया।
अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो भाई m की वैल्यू -4 है, m की वैल्यू कितनी होती है -v/u इज इक्वल टू -4। बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो। यानी माइनस से माइनस कैंसिल, अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू तो आ जाएगा 4 इंटू यू। बोलो हाँ या ना, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। m की वैल्यू -4 और v अपॉन यू इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 4u। अभी देखना मजा आएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर कौन सा है पहले तो ये बताओ, मिरर कौन सा है भैया? कॉनकेव मिरर है ना, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर बोल रहा है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, यानी आ गया माइनस का 1/f की वैल्यू कितनी थी? f की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ। अरे भाई अभी तो बताई थी, f की वैल्यू तो 20 का ऐसा हो गया माइनस का, तो आएगा -1/20 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? सर v की वैल्यू v रहने दो, v की वैल्यू v रहने दो, v की वैल्यू v रहने दो, है ना। हमें v फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू कितनी है सर? +1/4u। बोलो हाँ या ना, सॉरी u की वैल्यू v/4। u की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? v/4 इज इक्वल टू u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहां पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v/4, 4 ऊपर गया माइनस में, तो आएगा -1/20 इज इक्वल टू 1/v -4/v। बोलो हाँ, एलसीएम ले लो, v आएगा 1 - 4 इज इक्वल टू -1/20। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। प्लस हो गया, माइनस का 3 हो गया, तो आ जाएगा -3/v इज इक्वल टू -1/20। जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी। और अगर v की वैल्यू v पुट कर रहे हो तो यहाँ पर एक माइनस साइन और ले लो बेटा। क्यों ले लो सर माइनस साइन? क्योंकि हमको पता है v की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है कि नहीं होती है? होती है क्या नेगेटिव? अरे हमको नहीं पता ना भाई, अरे हमको नहीं पता, हम v निकाल रहे हैं, हमें u पता है। u हमेशा कैसा रहता है? u हमेशा कैसा रहता है? निगेटिव। तो हम यहां पर नेगेटिव नहीं लेंगे, हमें v की वैल्यू नेगेटिव निकाल। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी हो गई जरा बताओ? v की वैल्यू, इसको 20 को उधर तो 60 आ जाएगी ना, पॉजिटिव का 60। पॉजिटिव का 60 का मतलब ये है कि हमें v की वैल्यू 60 आ रही है, हमें पता है कि पॉजिटिव 60 रहेगा, इस साइड ही रहेगा। अब बोलोगे कैसे? देखो बनाओ। ऑब्जेक्ट कहां है पहले तो ये बताओ। ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट होगा 60/4। 60/4 कितना होगा? 12। 12 पंजे 60, नहीं 15। भाई ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी ना। यानी ऑब्जेक्ट किन किन के बीच में है सर? ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में? फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 15 पे कैसे आया यार? कुछ गड़बड़ी हो गई क्या क्वेश्चन में? -v 1.-3 v की वैल्यू कितनी हो गई? 60। सही तो है, तो v 60 पर बनेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई हमारे पास। इमेज की पोजीशन कहाँ मिलेगी? सॉरी, इमेज की पोजीशन आ गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ मिलेगी? जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u इंटू 4 और u की वैल्यू, v की वैल्यू 60/4 इज इक्वल टू u। तो u विल बी इक्वल टू 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। u अगर 15 पे है तो v 60 होगा। u अगर 15 पे है तो v 60 होगा। लेकिन एक गड़बड़ी आ रही है इसके हिसाब से, तो एक गड़बड़ी हो रही है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने मन से दिया इसलिए हो रहा है शायद। एक गड़बड़ी हो रही है। इसके कारण है ना, u और v का जो खेल हो रहा है, u और v का, u अगर फोल और फोकस के बीच में आ रहा है ना, तो v इधर आ रहा है, इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। लेकिन हमारे केस में m की वैल्यू ऑलरेडी हम -4 दे चुके हैं। या तो कहीं गड़बड़ी हुई है या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। एक कन्वर्जिंग मिरर था। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, फोकल लेंथ कितनी हो गई? 20। अगर फोकल लेंथ 20 है
तो 20 के इस साइड होना चाहिए था ऑब्जेक्ट, मतलब फोकल लेंथ 40 और 20 के बीच में होना चाहिए था, तब जाके तो हमारी मतलब ऑब्जेक्ट अगर 40 और 20 के बीच में होगा, 20 या 40 के बीच में होगा, तो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। माइनस साइन इज शोइंग दैट रियल एंड इन्वर्टेड इज इमेज फॉर्म। लेकिन इस केस में u और v की वैल्यू कितनी आ रही, 60 और 15, जो कि हमारी वर्चुअल रिलेटेड इमेज बना देगी, क्योंकि फोकल लेंथ तो 20 है। कहाँ गड़बड़ी करी? हाँ देखें, चलो एक और उससे करके देखते हैं। m की वैल्यू कितनी है सर? m की वैल्यू -4 है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है ना। 1/f माइनस 1/20 है ना। f की वैल्यू -20 है। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? 4u है, तो 1/4u प्लस 1/u, तो -1/20 इज इक्वल टू 1/ एलसीएम कितना हो जाएगा? 4u। एलसीएम हो जाएगा 4u, और ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, और इसमें ये कैंसिल, तो कितना बचा जल्दी बताओ? u से ये कैंसिल, बचा 4, तो ये होगा 5, यानी आएगा 5/4u इज इक्वल टू -1/20। 4u इधर आया, हाँ आप सही आया ना। 4u इज इक्वल टू 20 × 5, और ये माइनस साइन इधर आ गया, और ये u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20 × 5/4, 4 1 4, 4 5 20, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -2 to 5 5 25। अब ध्यान रखना, सुनो, अब हमारा u फोकस और पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। यहाँ मैंने गड़बड़ी ये की थी, आपको भी ध्यान रखना है, जब हमारे पास वेरिएबल्स हों तो आपको साइन पुट नहीं करना मिरर फॉर्मूले में, ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। जब हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फोकल लेंथ की थी तो हमने -1/20 रख दिया, लेकिन हम यहाँ नहीं रख सकते थे u और v की वैल्यू, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा हुआ है। तो हमें साइन नहीं रखना है, अपने आप साइन आ जाएगा, साइन कन्वेंशन अपने आप आ जाएगा जब आपको u और v निकालना हो, रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये हो गया u इज इक्वल टू -25, v आ जाएगा। v कैसे आएगा? v इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u, तो u आ गया -25, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? तो v इज इक्वल टू -25 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो -100। देख ले भाई, आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज उसी साइड है जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उसी साइड है जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना जो मैंने कर दी एकदम जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बताओ, ठीक है। जल्दी से इसको छापो, और मैग्निफिकेशन वाला सेटअप मैंने खत्म कर दिया।